नमस्कार साथियों, आप सभी का इंडी टॉक पर स्वागत है। मैं हूं शशिकांत कुमार। ऑपरेशन लोटस का खेल एक बार फिर से शुरू हो चुका है और ऑपरेशन लोटस का खेल, और आप ये कह सकते हैं जो खेल मैंने भी कई बार बताया हूं कि ऑपरेशन लोटस जो है वो एक्टिव है। और इस समय ऑपरेशन लोटस जो हो रहा है उसका पहला टीलर मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में उसका पहला अगर कहीं रणभूमि बन चुका है तो वो कोई और नहीं बल्कि झारखंड बन चुका है। झारखंड में टोटल 81 विधानसभा सीट है और इन 81 सीटों में हेमंत सोरेन की वर्तमान में हेमंत सोरेन की सरकार चल रही है, इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। हेमंत सोरेन वही चेहरा है जिस चेहरा को लोकसभा इलेक्शन से पहले जेल में डाल दिया गया था और हेमंत सोरेन ने अपने सबसे करीबी और जिस पर हेमंत सोरेन सबसे ज़्यादा विश्वास करते हैं चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाए। और चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने के बाद हेमंत सोरेन ने ये सोचा होगा कि जब वो जेल से निकलेंगे तो बड़े आसानी से इस्तीफ़ा दे देंगे। पहले तो वो इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। लेकिन अब झारखंड में एक नई सियासत की शुरुआत हो गई, एक ऐसी सियासत की शुरुआत हो गई जिसे शायद हेमंत सोरेन भी नहीं समझ सकते हैं। चंपई सोरेन ने आज मीडिया से बातचीत के दौरान क्या कहा, सबसे पहले आपको वो सुनाते हैं। उसके बाद झारखंड में जो राजनीतिक संकट आए, झारखंड में जो एक बड़ा राजनीतिक परिवर्तन किसी भी वक्त आ सकता है, उस विषय पर चर्चा करें। शुभेंदु जी से मुलाकात हुई आपकी? ये नहीं, हमें भी किसी से मुलाकात नहीं हुआ है। जब हमारा कार्यक्रम ही हम नहीं बना है तो कार्यक्रम बनेगा तभी ना। कलकत्ता आप किस लिए गए थे? चलिए, दिल्ली तो आप निजी काम से आ गए, कलकत्ता किस लिए गए थे? कलकत्ता से तो यहाँ आया हम। हाँ, वहाँ क्यों गए थे आप? वहाँ भी आप लोग देखिए, हमें भी अपना काम में आया है, निजी काम में आया है। बात आपने सुन ही लिया, चंपई सोरेन कह रहे थे कि उनका कोई इरादा नहीं है। दिन का इंटरव्यू था जो वो मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अभी तक की खबर बता देना चाहता हूँ कि चंपई सोरेन जो है वो अपना इस्तीफ़ा दे चुके हैं। इस्तीफ़ा दे चुके हैं जेएम से, यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में अब वो नहीं है। चंपई सोरेन ने एक एक्स पर पोस्ट किया, उस पोस्ट के कुछ प्रमुख बातें मैं बता देता हूँ। सबसे पहले उन्होंने जो शुरुआत किया है, चंपई सोरेन ने खुद को आंदोलन से निकला नेता बताया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, अपने सार्वजनिक जीवन की शुरुआत अघोरी घरानों के खिलाफ मजदूरों की आवाज़ उठाने से लेकर झारखंड आंदोलन तक मैंने हमेशा जन सरोकार की राजनीति की है। राज्य के आदिवासी, मूल निवासी, गरीबों, मजदूरों, छात्रों एवं पिछड़े तबके के लोगों को उनका अधिकार दिलाने का प्रयास करता रहूँ। किसी भी पद पर रहा हूँ अथवा नहीं, लेकिन हर पल जनता के लिए उपलब्ध रहा हूँ। उन लोगों के मुद्दे को उठा रहा हूँ जिन्होंने झारखंड राज्य के साथ अपने बेहतर भविष्य के सपने देखे थे। दूसरा जो बात आज चंपई सोरेन ने कहा, मुख्यमंत्री के रूप में अपने दूसरी बात जो चंपई सोरेन ने अपने एक्स के पोस्ट पर किया था, मुख्यमंत्री के रूप में अपने 5 महीने के कार्यकाल, छोटे से कार्यकाल का जिक्र करते हुए चंपई सोरेन ने लिखा, मैंने पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ राज्य के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। इस दौरान हमने जनहित में कई फैसले रहे, हमेशा की तरह हर किसी के लिए सदैव उपलब्ध रहा। चंपई सोरेन के जो ट्विटर हैंडल है, जिसे आज के दौर में एक्स कहा जाता है, यानी एक्स पर जाकर आप पढ़ सकते हैं या फिर स्क्रीन पर तो लिखा ही रहा होगा। इसके बाद चंपई सोरेन ने जो बातें कही वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। वो बातें क्या है? उन्होंने हेमंत सोरेन की जेल से रिहाई हो उसके बाद के घटनाक्रमों पर भी प्रकाश डाला अपने एक्स के पोस्ट पर। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट पर लिखा कि हूल दिवस के अगले दिन मुझे पता चला, अगले 2 दिनों में मेरे सभी कार्यक्रम पार्टी कमेटी द्वारा स्थगित कर दिया। इसमें एक सार्वजनिक कार्यक्रम दुमका में था, जबकि दूसरा कार्यक्रम पीजी शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण करने का था। उसी पर पता चला गठबंधन द्वारा 3 जुलाई को विधायक दल की एक बैठक बुलाई गई। तब तक आप सीएम के तौर पर किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकते। क्या लोकतंत्र पे इससे अपमानजनक कुछ हो सकता है? एक मुख्यमंत्री के कार्यक्रमों को कोई अन्य व्यक्ति रद्द करवा दे। चौथी जो प्रमुख बात है, हेमंत सोरेन ने जेल से बाहर आने के बाद झामुमो के विधायक दल के बैठक में घटनाक्रम में चंपई सोरेन ने अपना अपमान को बताया। उन्होंने लिखा कि अपमान का ये कड़वा घूंट पीने का बावजूद मैंने कहा कि नियुक्ति पत्र वितरण में सुबह है, जबकि दोपहर विधायक दल की बैठक होगी तो वहाँ होते हुए मैं उसमें शामिल हो जाऊंगा। लेकिन इधर साफ इनकार कर दिया। पिछले 4 दशकों के अपनी बेदाग राजनीतिक सर पहली बार भीतर से टूट गया। समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। 2 दिन तक चुपचाप बैठकर समर्थन करता रहा। पूरे घटनाक्रम में अपनी गलती का तराशता रहा। सत्ता का लोभ रत्ती भर भी नहीं था, लेकिन आत्मसम्मान में लगी चोट को मैं किसे दिखाता? अपने द्वारा दिए गए अपनों के द्वारा दिए गए दर्द को कहाँ जाहिर करता?
ये चंपई सोरेन जो कि हेमंत सोरेन के खास और बेहद करीबी मित्र हुआ करते थे और झारखंड आंदोलन में शिबू सोरेन के साथ भी रहे और हेमंत सोरेन के साथ भी रहे। झारखंड में इस समय सबसे बड़ा आदिवासियों का कोई सबसे बड़ा नेता है तो वो हेमंत सोरेन है, जिनके पिता शिबू सोरेन भी आदिवासियों के सबसे बड़े नेता झारखंड बनने के बाद रहे। लेकिन झारखंड की इस तस्वीर के बाद और झारखंड की इस सियासत के बाद पूरी तस्वीर बदलता हुआ दिख रहा है साथियों। लेकिन चंपई सोरेन ने जो आगे लिखा वो भी बता देते। चंपई सोरेन ने लिखा, मुझे सत्ता का मोह नहीं था इसलिए मैंने तुरंत इस्तीफा दे लिया, लेकिन आत्मसम्मान पर लगी चोट दिल से भावुक था। पिछले 3 दिनों से हो रहे अपमानजनक व्यवहार से भावुक प्रयासों को संभालने लगा, लेकिन उन्हें सिर्फ कुर्सी से मतलब था। मुझे ऐसा लगा मानो उस पार्टी से मेरा कोई वजूद नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, जिस पार्टी के लिए हमने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। मैंने भारी मन से विधायक दल को उसी बैठक में कहा कि आज से मेरे जीवन का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है। इसमें मेरे 3 विकल्प थे। पहला, राजनीति से संन्यास लेना। दूसरा, अलग संगठन खड़ा करना। तीसरा, इस राह में अगर कोई साथी मिले तो उसके साथ आगे का सफ़र करना, उस दिन से लेकर आज तक तथा आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव तक। इस सफ़र के लिए मेरे सभी विकल्प खुले हुए हैं। चंपई सोरेन जो है 2 विकल्पों पर सोच रहे हैं। पहला विकल्प ये है कि वो खुद की राजनीतिक दल बना सकते हैं, जैसे जीतन राम मांझी बनाए थे। याद करिए जीतन राम मांझी, उन्हें नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया, फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनना था तो जीतन राम मांझी को साइड किया गया। और जीतन राम मांझी को जब साइड किया गया तो जीतन राम मांझी भी कुछ इसी कदर खपा हो गए थे। यूँ कहिए कि सत्ता एकमात्र ऐसी चीज़ है जिसे कोई छोड़ना नहीं चाहता। बिहार ने इससे पहले देखा था जब जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बनाया था। नीतीश कुमार ने भी नहीं सोचा था वही जीतन राम मांझी उनके लिए मुश्किल साबित हो जाएंगे और उसके बाद जीतन राम मांझी अपने राजनीतिक दल को बनाते और जीतन राम मांझी उसके बाद बिहार में एक बड़े नेता बन जाते हैं और वर्तमान समय वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हैं। जीतन राम मांझी के उस कहानी से शायद हेमंत सोरेन ने सीख नहीं लिया था। हेमंत सोरेन ने अपने सबसे करीबी और भरोसेमंद साथी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन चंपई सोरेन का जो सत्ता का मोह था, सत्ता का लालच था, वो भले ही दिख रहे हैं एक्स पर पोस्ट करके कि उनके मन में कोई सत्ता का लालच नहीं था, लेकिन सत्ता का लालच नहीं था तो फिर चंपई सोरेन पार्टी क्यों बदल रहे हैं? फिर चंपई सोरेन ने ये झारखंड मुक्ति मोर्चा से अपना इस्तीफा क्यों दे दिया? ये बहुत सारे सवाल हैं जिसके जवाब शायद चंपई सोरेन भी देना नहीं चाहेंगे। लेकिन इस समय ऑपरेशन लोटस, जो कि मैंने इन टॉक पर कई बार बताया हूँ कि ऑपरेशन लोटस एक्टिव है, देश के कई राज्यों में एक्टिव है। आपने झारखंड में पहला टेरर देखा है, लेकिन आने वाले दिनों में आपको दक्षिण भारत से भी कुछ बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होते हुए दिखेगा। महाराष्ट्र में भी आपको कोई बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम होते दिखेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी आपको सपा के कई सांसद टूटते हुए दिखेंगे। सपा के कई सांसद पार्टी तोड़कर, सपा के कई सांसद जो है वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर बीजेपी में जा सकते हैं। इसी कहानियाँ उत्तर प्रदेश से भी आएगा। इसके अलावा हम एक बार फिर से झारखंड पर लौटते हैं, झारखंड पर बात करते हैं। झारखंड में चंपई सोरेन के बारे में बता देना चाहते हैं। चंपई सोरेन का एक खास इलाका में दबदबा है और चंपई सोरेन के जिस इलाका में दबदबा है वहाँ पर 14 विधानसभा सीट है। झारखंड कोई बड़ा राज्य नहीं है, वहाँ टोटल विधानसभा के सीट 81 है, उसमें 14 सीटों पर दबदबा आप कह सकते हैं चंपई सोरेन का। जिन 14 सीटों की बात कर रहे हो वहाँ पर 11 सीटों जेएम के पास है, यानी झामुमो के पास है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास है। सीधे शब्दों में कहे तो जिन सीटों पर चंपई सोरेन की दबदबा है वहाँ पर जो जीत का प्रतिशत है वो काफ़ी बेहतर है जेएम का। आदिवासी का सेट है, आदिवासी में बीजेपी के पास तो ऐसे आदिवासी चेहरा है, बीजेपी के पास तो आदिवासी चेहरे कहीं हैं, लेकिन चंपई सोरेन एक खास इलाका में उनका दबदबा है और इस कारण से अगर चंपई सोरेन बीजेपी में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक मजबूत सरकार झारखंड में बीजेपी अपना बना सकता है। लेकिन यहाँ समस्या ये हो रही कि चंपई सोरेन जो है वो शर्त रख चुके हैं कि उन्हें मुख्यमंत्री की कुर्सी चाहिए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए ही वो झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ कर आए। लेकिन बीजेपी शायद वो देने के मूड में नहीं है, बीजेपी देने के मूड में नहीं है। अब चंपई सोरेन दूसरे विकल्पों पर विचार करें कि वो अपना राजनीतिक दल बना ले, जैसे बिहार में जीतन राम मांझी जो कि नीतीश कुमार ने एक बार मुख्यमंत्री बना दिया। जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से हटाया तो वो खपा हो गए, उसके बाद वो अपना पार्टी बना ली। तो कुछ वैसा ही चंपई सोरेन झारखंड में कर सकते हैं कि वो अपना राजनीतिक दल बना ले। लेकिन जैसी हमारे पास खबरें होना है कि चंपई सोरेन बीजेपी में जाएंगे। अगर वो बीजेपी में जाते हैं तो बीजेपी के लिए एक अच्छी खबर, एक आदिवासी चेहरा है, इससे बीजेपी में क्या
अंदर में कई आदिवासी नेता हैं, लेकिन चंपई सोरेन के आने के बाद एक आप कह सकते हैं एक क्षेत्र में जहां 14 विधानसभा में सीटों में चंपई सोरेन का एक मजबूत पकड़ है, उससे कहीं ना कहीं एक नई राजनीति की शुरुआत हो सकती है। चंपई सोरेन आदिवासी समुदाय से युवा मतदाताओं में भी, आदिवासी समुदाय के साथ ही युवा मतदाता जो हैं उनमें भी चंपई सोरेन का अच्छा पकड़ है। इसका सीधा फायदा भाजपा को मिल सकता है। चंपई सोरेन के बीजेपी में आ जाने के बाद जेएम में यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आप कह सकते हैं टूट हो सकता है, और एक बड़ा टूट आपको देखने को मिलेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में। ऐसी भी तस्वीर हो सकती है कि विधानसभा इलेक्शन से पहले हेमंत सोरेन की सरकार गिर जाए, लेकिन हेमंत सोरेन इस समय जो बताया जा रहा है कि चंपई सोरेन के साथ 6 या 8 विधायक, अगर उतना विधायक का सपोर्ट रहता है तो भी सरकार पर तो कोई खतरा नहीं है, लेकिन विधानसभा में कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं हंगामा तो हो सकता है। इस बहाने हो सकता है कि राष्ट्रपति शासन झारखंड में लग जाए। तो क्या बीजेपी 3 महीने का इंतजार नहीं करना चाहता है? बीजेपी चाहता है कि झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग जाए, या बीजेपी या एनडीए की सरकार बन जाए। 3 महीने के लिए बने, 2 महीने के लिए ही बने, लेकिन वो सरकार बननी चाहिए। ऐसा प्रयोग बीजेपी महाराष्ट्र में कर चुका है। महाराष्ट्र में एनसीपी को तोड़ दिया, शिवसेना को तोड़ दिया, नतीजा लोकसभा में बेहतर नहीं रहा। कई बार राजनीतिक दलों को तोड़ने का भी नतीजा अच्छा नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी अगर आज की तारीख में पार्टी तोड़ता है तो एक आप कह सकते हैं एक बड़ा नुकसान हो सकता है। चले कि चंपई सोरेन का बीजेपी में शामिल करना इतना आसान नहीं, क्योंकि ये जिस क्षेत्र से आते हैं पूर्वी सुरभूम से, पहले वहाँ पर बीजेपी में गुटबाजी चरम पर था। ऐसे में चंपई का आ जाना पार्टी के अंदर एक नया समीकरण खड़ा कर दिया। पार्टी सूत्रों के अनुसार कई नेता चंपई के आने से अपनी जगह को लेकर चिंतित है। कुल मिलाकर चंपई का भाजपा में जाना या राज्य की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर ला सकता है। हालांकि ये तो आने वाला वक्त, कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि चंपई सोरेन का भाजपा में आना एक नई सियासत के आधारशिला झारखंड में हो सकता है। लेकिन यहाँ ये भी बता देना चाहते हैं बीजेपी के अंदर भी कई आदिवासी चेहरे जो मुख्यमंत्री बनने के सपना देख रहे हैं। चंपई सोरेन नहीं भी आते हैं तो उस परिस्थिति में भी झारखंड में बीजेपी सरकार बना लेगी। ये जो लोकसभा इलेक्शन था वो सबसे कठिन चुनाव था बीजेपी के लिए झारखंड में। उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी नंबर 1 पार्टी बनकर उभरी झारखंड में। तो उस परिस्थिति में सोचिए कि जब हेमंत सोरेन एक आदिवासी नेता को, एक आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया, उस परिस्थिति में बीजेपी झारखंड में नंबर 1 पार्टी बनता है। तो उसी तरीके से आप समझ लीजिए कि झारखंड में तो बीजेपी की सरकार बनेगी। भले ही कुछ लोग कहेंगे कि झारखंड में बीजेपी की सरकार बनने की संभावना नहीं है। पिछले बार ही एक क्षेत्रीय दल है झारखंड का, उस क्षेत्रीय दल को अगर बीजेपी साथ ले लेता तो बीजेपी की सरकार बन जाती, लेकिन उस समय वो दोनों ही दल अलग चुनाव लड़े थे, जिसका नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ा। 1 या 2% वोट शेयर का अंतर था। लेकिन 2024 में जब वो जिस राजनीतिक दल पिछली बार बीजेपी के साथ एनडीए में नहीं रहने का नुकसान हुआ, वो आज की तारीख में एनडीए में। तो उस परिस्थिति में आप कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार तो झारखंड में बन रही है, लेकिन चंपई सोरेन के आ जाने के बाद वो जो सीट का अंतर होगा, पहले 45 से 46 सीटों का था, यानी 41 बहुमत के लिए चाहिए था, लेकिन 45 से 46 सीटें एनडीए का हो सकता था। बीजेपी का उम्मीद करते हैं 40 सीटें या 45 सीटें बीजेपी अकेले दम पर भी पहुंच सकते थे, लेकिन आज के तारीख में चंपई आ जाते हैं तो 81 सीटों वाला झारखंड विधानसभा में ये हो सकता है कि 60 से 65 सीटों तक बीजेपी पहुंच सकता है, और एनडीए की सीटों की संख्या आप कह सकते हैं 70 से 75 हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ तभी पता चलेगा जब वहाँ इलेक्शन होगा। लेकिन चंपई सोरेन आने वाले कुछ घंटों में चौंकाने वाले निर्णय लेंगे। हो सकता है वो बीजेपी में आए, ये कह सकते हैं 100% में 98% ये चांस है कि वो बीजेपी में आए, 2% चांसेस है कि वो अलग गुट बनाए, अलग पार्टी बनाए। लेकिन शायद वो अलग पार्टी नहीं बनाएंगे, वो बीजेपी में शामिल होंगे। बस बातचीत जो है बीजेपी के साथ अंतिम पलों में चंपई सोरेन का चल रहा है। चंपई सोरेन चाहते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन शायद बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री का पद तो नहीं देगा। हो सकता है कि बीजेपी ये कह दे कि आप केंद्र की राजनीति में आ जाइए, मतलब केंद्रीय कैबिनेट में आप शामिल हो जाइए, मोदी कैबिनेट में आप शामिल हो जाइए, और चंपई सोरेन साइड मान जाए। क्योंकि चंपई सोरेन को पता है कि अगर वो खुद की राजनीतिक दल बनाते हैं वहाँ पर हो सकता है वो चुनाव जीत जाए। दूसरा परिस्थिति हो सकता है खुद की राजनीतिक दल बनाने के बाद, लेकिन खुद की राजनीतिक दल बनाने के बाद भी ये गारंटी नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चंपई सोरेन को अगर केंद्रीय कैबिनेट में मौका देने का ये बातें कही जाती है कि आप आइए हम आपको केंद्रीय कैबिनेट में जगह देंगे, तो शायद चंपई सोरेन मान जाए। लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी तो बीजेपी नहीं देगी, क्योंकि बीजेपी के अंदर खाने भी काफ़ी लड़ाई है मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए। और बीजेपी जो है क्लियर अगर कहे तो बीजेपी चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री का पद नहीं देगी, और ना ही बीजेपी झारखंड में किसी चेहरा को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बनाएगी, क्योंकि बीजेपी को इसका नतीजा पता है।
ये हो सकता है कि अगर चंपई सोरेन अपने साथ विधायकों को लेकर आते हैं, जैसे एकनाथ शिंदे लेके आए थे, तो कुछ महीनों के लिए चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन सकते हैं जब तक चुनाव का अनाउंसमेंट नहीं होता है। वो एक अलग गुट बना सकते हैं, या फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा से अगर मान लेते हो वो 2/3 से ज़्यादा सीटों को तोड़ लेते तो उसी तरीके की कहानी होगी। झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है वो चंपई सोरेन के पास चला जाएगा और हेमंत सोरेन का हाल वही होगा जो उद्धव ठाकरे और शरद पवार का हुआ। उस परिस्थिति में वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये कहा जाएगा कि चंपई सोरेन कल बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और उसके बाद चंपई सोरेन कहेंगे कि हमारे चेहरे पर विधानसभा चुनाव लड़ लिया जाए, तो बीजेपी वो नहीं करने वाला। बीजेपी अगर बीजेपी झारखंड में अपना मुख्यमंत्री बनाएगा और चंपई सोरेन अगर ये उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी में जाने के बाद वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे, वो केंद्रीय कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं, मुख्यमंत्री वो नहीं बनेंगे। इस बात को चंपई सोरेन को भी पता है, वो दबाव जोर बना रहे हैं, लेकिन उन्हें भी शायद ये पता है कि बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। बीजेपी उन्हें एक ही शर्त पर मुख्यमंत्री बनाएगा। वो शर्त क्या है कि उसी तरीके से जैसे एकनाथ शिंदे ने एक अपने साथ एक विधायकों का एक बड़ा गुट लेके आ गए थे और उसके बाद एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बन गए, उसी तरीके से चंपई सोरेन मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन ये भी उम्मीद ना के बराबर है। झारखंड की राजनीति पर कोई लेटेस्ट अपडेट जैसे आएगा, हम आपके लिए फिर से एक नए वीडियो झारखंड की राजनीति पर लेके आएंगे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब वाला बटन को क्लिक कर दीजिए, बेल आइकन की घंटी को बजाना बिल्कुल ना भूलिए। फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बने रहिए इन टॉक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।